औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर अली हिम्मत वाला है और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ नए इंटरव्यू के साथ आता हूँ और अमेजिंग इंटरव्यू होता है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं एक स्पेशल गेस्ट, इनका नाम है फरियाल एजुकेशन वाली। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं हैं हैदराबादी आप? जी मैं ठीक अलहमदिल्ला। आप सुनाए, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सो सबसे पहले आप व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें एंड जो आपको जानते हैं वो बेहतर तरीके से जान सकें। अच्छा, ठीक है। मैं हूँ फरियाल एजुकेशन वाली रेहान एआई स्कूल टीचिंग बूट कैंप लेवल 13 बैच 13 से वाबस्ता हूँ और यहाँ पर टीचिंग बूट कैंप का हिस्सा हूँ। उसके अलावा अगर तारुफ की बात की जाए तो मेरा अपना मैं जो हूँ वो एजुकेटर हूँ सिविल सर्विसेज में। और यहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपना टीचिंग कैरियर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए मैंने इस कैंप को ज्वाइन किया है। ओके, नाइस, ग्रेट एंड थैंक यू, आपने इंट्रोडक्शन दिया। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे दरअसल एजुकेशन सिस्टम को की बेहतरी को और के सिलसिले में जो है मैं चीज़ों को सर्च करती रहती थी। क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी एडमिशन दिलवाना था तो मैं एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशन सिस्टम चाहती थी। तो इसी तरह से एक दफ़ा यूट्यूब पर और फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए सर रेहान की कुछ वीडियोस सामने आई। तो मुझे बड़ा मुतासिर किया उन्होंने। तो फिर मैं उनकी सर्च मैंने मज़ीद वीडियोस की तो मुझे बहुत इनका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट लगा। फिर इनका एजुकेशन सिस्टम मैंने समझने के बाद इनका कराची वाला जो कोरंगी का कैंपस है वो कैंपस मैंने विजिट किया। क्योंकि मुझे अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना था वहाँ पर। तो मैंने कहा मैं इनका एजुकेशन सिस्टम इनका करिकुलम सेटअप ये चीज़ें देखूं। तो मैं वहाँ गई, मुझे बच्चों ने ही पूरा स्कूल विजिट करवाया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू वगैरह दिया, ये सब कुछ हुआ वहाँ पर। उसके बाद जो है फिर मैंने इनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितने मंथ्स हो गए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए? मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ओके, सो मुझे आप बता सकती हैं कि आपने 2 मंथ्स में क्या क्या सीखा है एंड इल्म में क्या क्या इजाफा हुआ है आपके? मैं दरअसल सोशल मीडिया से वाकफियत नहीं रखती थी। ठीक है, मेरा सारा जो काम होता है या स्टडी है वो सारी यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप तक ही रहती है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने फेसबुक और ये लिंक्डइन इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना, इनको समझा, इनको ज्वाइन किया और इनके ज़रिए लोगों से मैं कनेक्ट हुई। और ये सारी चीज़ें मैंने मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी और ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। क्योंकि मैं इस तरफ आई ही नहीं थी और मेरा ये कभी इरादा भी नहीं था। लेकिन जब हम अपनी एजुकेशन को अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें तो नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं और अपनी शख्सियत को मज़ीद वैल्यूएबल बना सकूं। ओके, नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूअर्स को बता सकती हैं जैसे हम इंटरव्यू करते हैं इनका क्या फ़ायदा है? इंटरव्यू का क्या फायदा है? इंटरव्यू के बहुत फायदे हैं। एक तो वी विल हैव टू स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर, हमें गुफ्तगू का करीना है, हम सामने वाले से किस तरह से बात करें। हमें सामने वाले के ख्यालात को सुनने का मौका मिलता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं सुने होते हैं। दूसरों से बातें करने के बाद, उनकी राय जानने के बाद, उनसे गुफ्तगू करने के बाद हमारे एतमाद में बहाली आती है। हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, हमारी हेजिटेशन खत्म होती है। जो हमारे अंदर एतमाद की कमी होती है वो इससे बहुत हद तक पूरी हो जाती है। दूसरा ये कि हमारे अल्फाजों का जखीरा बढ़ता है जब हम दूसरों के अल्फाज सुनते हैं। उसके अलावा हमें अपनी गुफ्तगू को मजीद बेहतर बनाने का मौका मिलता है। तो ये एक बेहतरीन टास्क है अगर हम करिकुलम के हवाले से बात करें तो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा।
एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एआई के बारे में पता था जब रेहान स्कूल में ज्वाइन नहीं हुई थी आप? जी मुझे पता था, लेकिन चूंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट उर्दू है तो मैं इन चीज़ों पर ज़रा कम ही भरोसा करती थी। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने एआई को समझा, इन चीज़ों को सीखा। इम्प्रूवमेंट तो जाहिर सी बात है, रोबोट तो रोबोट होता है। तो जी। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती है, लेकिन यह है कि काम काफ़ी हद तक स्मार्टनेस की तरफ गया है। और टाइम, मतलब जितना टाइम हमें लगता था उससे थोड़ा कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पर। जी बिल्कुल। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब एआई को यूज़ किया तो आपको कैसे लगा? मुझे बहुत मजे का लगा। इसकी कुछ चीजें बहुत, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह, जो ये वीडियोस वगैरह, वो सॉरी, इमेजेस जनरेट करके देता है, तो ये मुझे बड़ा मजे का लगा यहाँ पर। ये हम्म, चीज काफी यूनिक है। जी बिल्कुल। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एआई यूज़ करते हैं, मीन्स चैट जीपीटी के क्या फ़ायदे हैं और इसे हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें, कोई भी जो चीज होती है ना, कुछ भी करें हम, अगर वो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो यकीनन नुकसान देती है। जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एतदाल अपनाएं। ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को हद से ज्यादा अपने ऊपर सवार करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। और जी। अगर हम इससे सिर्फ एक फायदा उठाएंगे, इसको प्रॉपर तरीके से और एक लिमिट तक रखेंगे, तो ये हमें भरपूर फायदा देगी। ये नहीं कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो चैट जीपीटी के या एआई के हवाले कर दें। नहीं, ये एक टूल है, हमारी हेल्प के लिए है, तो हमें इससे हेल्प ही लेनी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को इसका आदी बना दें और इसके बगैर रह ना सकें, अपना दिमाग इस्तेमाल करने बिल्कुल बंद कर दें। तो ये चीज़ें गलत हैं। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एआई ने एजुकेशन में, आपके एजुकेशन में क्या क्या तब्दीली लाई है? एआई, जी। मैंने अभी बताया ना, मेरे काम थोड़े से आसान हो गए हैं। जो काम मैं सिर्फ खुद ही करती थी, दिमाग लगा लगा के, वो तो एआई के साथ मिलकर जो है ना आसान हो गया है थोड़ा सा। वक्त थोड़ा सा कम लगता है और काम जबरदस्त हो जाता है। ये बड़ा मुझे फायदा हुआ इससे। ओके। बाकी ये है कि गलतियां होती हैं तो वो मैं खुद ही सही कर देती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने 3 फेवरेट कंट्रीज़ का नाम बताएं जहां आप जाना पसंद करती हैं। फेवरेट कंट्रीज जहाँ मैं जाना पसंद करूँ? जी। अच्छा, मुझे जो है ना वो अमेरिका, इंडोनेशिया और जो है ना वो टर्की। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपको ये 3 कंट्रीज़ क्यों पसंद है एंड आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? अ, अमेरिका मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है, लेकिन इनका जो सेटअप है ना, इन्होंने मुकम्मल तौर पे, मैंने सुना है इन्होंने मुसलमानों वाला अपना लिया है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हम छोड़ के बैठे हैं वो ये अपना के बैठे हैं। वैसे तो जाहिरदारी की दुनिया कहलाती है मगरिबी, लेकिन जो है ना फिर भी इसको देखने का एक शौक है कि ये क्यों लोगों को इतना ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो हम में नहीं और इनमें मौजूद है, और ये क्यों इस तरह से लोगों को मुतासिर करते हैं। मैं ये चीज़ देखना चाहती हूँ, और अच्छी चीज़ें हर जगह से इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए। दूसरा, इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत ज़्यादा। और टर्की के अंदर ये है कि हमारे इस्लामी जो अजायबात हैं वो हैं। थोड़ा ये है कि उन चीज़ों को देखने का, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के अगर हम हवाले से बात करें तो इसलिए। ओके नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने 3 फेवरेट डिशेस का नाम बताएं। थ्री फेवरेट डिशेस का? अच्छा, मुझे केक बड़ा पसंद है, चाहे वो कोई सा भी हो। जी। हाँ, लेकिन ये आइस केक जो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा बिरयानी पसंद है और कोरमा पसंद है। ये मतलब देसी डिशेस अच्छी लगती हैं। ओके नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने 3 फेवरेट कलर्स का नाम बताएं। थ्री फेवरेट कलर्स? जी। एक येलो है, एक नेवी ब्लू है, और एक पर्पल है। ओके नाइस।
सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज का नाम बताएं। अच्छा, पर्सनैलिटीज का ये है कि मैं बहुत चूजी हूँ इस हवाले से, बड़े कम लोग मुझे पसंद आते हैं। तो एक तो मुझे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत पसंद है। दूसरा मुझे अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है, इनकी स्टडीज, इनकी लाइफ को मैंने स्टडी किया है। और ये सच में बड़े जो है ना कमाल के लोग हैं। जी बिल्कुल। इनके जैसे गुजरे गुजरे नहीं इनके जैसे दोबारा, अगर बिल्कुल। कहे जाएं। और अगर मौजूदा दौर के हवाले से बात करें तो हमारे सर रेहान हैं। जी। हो गई तीन पर्सनालिटीज। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रेहान सर से मिलने का मौका मिले, सॉरी, आपने कभी रेहान सर को मिले? नहीं, ना मेरा कभी सर रेहान से कोई राब्ता हुआ, ना मैंने कभी फोन पर सर से बात की, ना कभी मेरी मुलाकात सर से हुई। अभी तक ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। ओके। सो अगर आपको रेहान सर से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या क्वेश्चंस करेंगी एंड क्या कहेंगी? मैं यही एजुकेशन सिस्टम के बारे में सर से बात करूंगी। वैसे मैंने सोचा नहीं है कि कभी सर से मौका मिला बात करने का तो मैं क्या बात करूंगी। लेकिन जो भी बात करूंगी ना वो फायदेमंद होगी, फ्रूटफुल होगी। मतलब सर के साथ अगर मुझे एक चंद लम्हात गुजारने का मौका मिलेगा तो वो है कि वो तो इल्म जो है वो बांटने वाले इंसानों में से एक हैं। जी तो मैं बिल्कुल। उनसे जो है ना वो लेने की कोशिश करूंगी, जी। समझने की कोशिश करूंगी चीजों को मजीद। जी। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका गोल क्या है? जिंदगी का गोल, जी। एम ऑफ लाइफ, ओ, ठीक है, यही एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ना, आगे निकलना, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना। ओके। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूवर्स को क्या एडवाइस देंगी? अच्छा, यही कहूँगी कि आप मुखलिस रहें। हम जिस दौर में जी रहे हैं ये फितनों का दौर है। और जी। यहाँ आपको पता नहीं चलता कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत के साथ वो कैसी है, वो कितनी जी। डिप्लोमेट है। हम जी। दरअसल डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। जी। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा इस्लाम की तरफ आएं और अपनी शख्सियत को एक तरफ रखें। ठीक है, दोहरी शख्सियत के मालिक ना बने, अंदर से भी वही रहें जैसे हम बाहर से हैं, और अपनी शख्सियत को लोगों के लिए फायदेमंद बनाएं और लोगों से भी फायदा उठाएं। ये नहीं कि हम जो है ना वो खुद तो फायदा पहुंचा रहे हैं और दूसरों से नुकसान उठा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम खुद भी दूसरों के लिए फ्रूटफुल बने और लोगों से भी फ्रूट हासिल करें। मतलब हम ऐसे लोगों के नज़दीक रहें जिनके साथ बात करने का, जिनके साथ रहने का हमें कुछ फायदा हो। और जो मुज़िर सेहत लोग हैं उनसे हम बचें, उनसे दूर रहें, ताकि हमारी शख्सियत में खराबी पैदा ना हो। तो हम सबको चाहिए कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुनाफिकत की शख्सियत से बाज रहें और बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपने बेहतरीन एडवाइस दी है। तो व्यूवर्स, ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।